हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं कीर्ति रावत के बारे में। जी हाँ, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि पूरी रावत फैमिली ने सारांश को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम से, और ऐसी बहुत सारी बातें इस फैमिली के बारे में चल रही थी। यहाँ तक कि कीर्ति ने अपने सारी पोस्ट भी डिलीट कर दी थी जो सारांश के साथ थी, और कीर्ति ने अपने ब्लॉग से लव स्टोरी वाला ब्लॉग भी डिलीट कर दिया है। तो जिससे काफ़ी हद तक पता लग रहा था कि इनके रिश्ते के बीच में कोई ना कोई दिक्कत आई है, तब से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और फाइनली आज कीर्ति हम सब के सामने आ गई है, और उनका एक ब्लॉग आया है जिसमें कीर्ति ने खुद ये बताया है कि कीर्ति की शादी कैंसिल हो गई है। जी हाँ, कीर्ति ने बताया कि 12 नवंबर को जो मेरी शादी होने वाली थी वो अब पोस्टपोन हो गई है। और कीर्ति ने ये भी बताया कि मैं ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहती थी, पर आप लोगों के इतने मैसेजेज आ रहे थे और आप भी मेरी फैमिली हो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी शादी कैंसिल हो गई है। कीर्ति ने सारांश की फैमिली के बारे में एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील की कि जो शादी कैंसिल होने वाली बात सारांश या उसकी फैमिली से नहीं पता चली, बल्कि हमें किसी बाहर वाले से पता चली। कीर्ति ने बताया कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड से मुझे इस बात का पता चला कि कीर्ति और सारांश की शादी कैंसिल हो गई है। कीर्ति ने बताया कि जब मुझे बहुत सारे मैसेजेज आने लगे इंस्टा पर कि तुम ठीक हो दी, आप ठीक हो, तो तब उस टाइम पर मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। तो जब कीर्ति को इस बात का पता चला कि मेरी और सारांश की शादी कैंसिल हो गई है, तो कीर्ति और पूरी रावत फैमिली के लिए यह बहुत ही शॉकिंग बात थी कि उनकी बेटी की शादी कैंसिल हो गई है, और उनको इस बात की भनक भी नहीं है। और दूसरा, कीर्ति ने बताया कि कीर्ति और उनकी फैमिली के लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उनकी माँ पूरी पूरी रात सो नहीं पा रही हैं, और कीर्ति ने बताया कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है, और बार बार मेरे पापा इमोशनल हो जाते हैं। और कीर्ति के माँ बाप के लिए बहुत ही दुख भरा टाइम है। कीर्ति और सारांश की शादी क्यों टूटी, उसके लिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और कीर्ति ने अपनी यूट्यूब फैमिली और अपनी सभी फीमेल सब्सक्राइबर को ये ज़रूर कहा कि अगर आपकी कल को शादी होती है तो आप ये ज़रूर देखें कि जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए आप उसके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितनी वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है। और कीर्ति ने ये भी कहा कि जिनके घर बेटियां नहीं होती उनको कभी भी बेटी वालों के इमोशंस वो कभी नहीं समझ सकते। और आगे कीर्ति ने कहा कि ये सब कर्मा है, और जिनके भी यहाँ लड़कियां नहीं होती तो वो सब इन चीज़ों को कभी नहीं समझते कि एक बेटी के बाप पर और माँ पर इन सब चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और कीर्ति ने आगे ये भी बताया कि जैसे 15 अगस्त से मेरे ट्रायल हैं और मेरी बहुत सारी ड्रेसेज रेडी हो चुकी हैं, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन ड्रेसेज का क्या करूँगी। तो इससे ज़्यादा कीर्ति ने कुछ भी नहीं बताया कि उसने बोला कि जितना मैंने बताया है वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ, दूसरा, कीर्ति ने ये बोला कि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि जो भी भगवान करता है वो सब कुछ अच्छा करता है। तो इस तरह से जैसे कीर्ति ने इतनी अच्छी तरीके से इस चीज़ को बताया, और अपनी सारांश की फैमिली या फिर किसी पर भी किसी चीज़ का भी उसने ब्लेम नहीं लगाया, और ना ही डीपली किसी बात को बताया, क्योंकि उसने बोला कि अगर वो कुछ भी ऐसा बताएगी तो उसकी फैमिली के लिए और सारांश की फैमिली के लिए वो सब ठीक नहीं है। तो इसलिए कीर्ति ने अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी, जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा कि आप सबको पता है कि कीर्ति कितनी अच्छी लड़की है, और उसके साथ जो भी हुआ लास्ट मोमेंट पर, कीर्ति ने ये बताया कि लास्ट मोमेंट तक हमने ट्राई किया कि हमारी शादी ना टूटे। हम उसके घर भी गए सारांश के, और हमने पूरी कोशिश की कि कहाँ पर क्या कमी हुई है, पर फिर भी मतलब हमारी शादी कैंसिल हो गई। तो ये सब कीर्ति के लिए बहुत ज़्यादा दुख की न्यूज़ है।
पर कीर्ति ने जो भी इसको जितने अच्छे तरीके से बताया वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि उस लड़की ने बिल्कुल भी सारांश की फैमिली को डिफेम करने की कोशिश नहीं की। उसने जितना भी था बस अच्छे से अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को इन्फॉर्मेशन दी। और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।